हेलो गाइज, मैं मोटिवेशन स्पीकर रोहित स्वामी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल स्टडी पर। आज दोस्तों हम कंप्यूटर की उत्पत्ति के 2 पार्ट पढ़ लिए थे। अब इस कंप्यूटर की उत्पत्ति के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, क्विज बनती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहना और मजे आते रहेंगे। प्रैक्टिस धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो, मजे आते रहेंगे। इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। प्रैक्टिस आपने टॉपिक पढ़ दिया, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको आंकलन हो जाए कि एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। और दोस्तों जो अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये ना विभिन्न एग्जामों आए क्वेश्चन है, जैसे पटवारी में आ गया, CISF LDC में आ गया, और इस प्रकार आए हुए क्वेश्चन है। और इस बार मैन किस में है? दिल्ली पुलिस में मैन है, राजस्थान पुलिस में मैन है, पटवारी में मैन है। और दोस्तों ध्यान रखना, इतनी अच्छी तरीके से मेहनत करना, क्योंकि आपको पता है राजस्थान पुलिस में 17 लाख फार्म भरे गए हैं। 16,95,000 फेल होंगे भाई साहब, फेल होंगे। पटवारी में 12 लाख फार्म भरे गए हैं। वो पोस्ट कितनी है? 4,000 है। और क्या होंगे? और एग्जामिनर चाहता ही है यही है कि भाई साहब मैं कितने को फेल कर सकूं। तो दोस्तों अब क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे, और जिसके क्वेश्चन है वो अपना उत्तर दे। पहला क्वेश्चन किसकी बात कर रहे हैं? क्विज की बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को सुमेलित कीजिए। चलो भाई साहब, पहला 1 नंबर दे रहा हूं आपको, कीबोर्ड। 2 नंबर दे रहा हूं भाई साहब आपको, माउस। 3 नंबर दे रहा हूं आपको, प्रोसेसर या CPU। 4 नंबर दे रहा हूँ आपको, मॉनिटर। क्या दे रहा हूँ? मॉनिटर। सामने दे रहा हूँ मैं 1 नंबर आपको, फर्दिनंद ब्राउन। फर्दिनंद ब्राउन। 2 नंबर दे रहा हूँ आपको, डगलस एंगलब्रक। डगलस एंगलब्रक। अगला दे रहा हूँ आपको साहब, फेडेरिको फेगिन। अगला वैज्ञानिक का नाम क्या है? फेडेरिको फेगिन। 4 नंबर ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, क्रिस्टोफर लोथम। क्रिस्टोफर लोथम। क्रिस्टोफर लोथम। ये ऑप्शन है, करने की कोशिश करो कौन सा मिलान होगा। देख लो, मैंने आपको बताया था कीबोर्ड, की मतलब की मतलब क्रिस्टोफर, की मतलब की मतलब क्रिस्टोफर लोथम। कीबोर्ड पहला कौन सा था? कीबोर्ड। कीबोर्ड की खोज कब हुई थी? 1868 में। किसका बनाया गया था इसको? 1868 में। किसने बनाया था? क्रिस्टोफर लोथम ने। ये तो है भाई साहब कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, ये क्या है? साइंटिस्टों के नाम है। अगला कौन सा? माउस। माउस मतलब डगलस। माउस मतलब डगलस। माउस की खोज किसने? डगलस एंगलब्रक ने। किसने की थी? डगलस एंगलब्रक ने। अगला है प्रोसेसर। प्रोसेसर की किसने की? प्रोसेसर की किसने की दोस्तों? प्रोसेसर की फेडरिको फेगिन ने। किसने की? फेडरिको फेगिन ने। मॉनिटर की किसने की? फर्दिनंद ब्राउन ने। किसने? फर्दिनंद ब्राउन ने। याद करने का तरीका बताता हूँ। मॉनिटर, मॉनिटर क्या होता है? डेस्कटॉप होता है। उसी प्रकार नंद यानी भगवान श्री कृष्ण के लिए बोल रहा है। नंद मतलब नंद क्या करते थे? भगवान श्री कृष्ण सभी पर राज करते थे। उसे कंप्यूटर पर राज कौन करता है? स्क्रीन दिखती है, कौन करता है? मॉनिटर करता है। कौन करता है? मॉनिटर। माउस मतलब जीरो। जीरो मतलब डगलस। डीरो मतलब डगलस। वो बच गया कौन? प्रोसेसर यानी कौन है? फेडरिको फेगिन। इसकी खोज कब हुई थी? 1971 में। कब हुई थी? 1971 में। इसकी कब हुई थी? 1964 में। दोस्तों सन भी याद रखना। मॉनिटर, मॉनिटर की खोज हुई थी 1897 में। 1897 में। इस प्रकार की आप बातें ध्यान रखना। दोस्तों ये बात स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर अगले क्वेश्चन अध्ययन करते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या है? करने की कोशिश करना आप। विश्व का प्रथम जनरल पर्पज मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? विश्व का, क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का प्रथम जनरल, विश्व का प्रथम जनरल पर्पज मैकेनिकल, विश्व का प्रथम जनरल पर्पज मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था?
दिमाग लगाओ, सोचो। जिसने वीडियो को देखा है भाई साहब वो तो कर देगा, और जिसने नहीं देखा वो मेरी तरह बैठे रहना। कंप्यूटर कौन सा था? कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन दे रहा हूं, करने की कोशिश करना। 1 नंबर ऑप्शन दे रहा हूं भाई साहब, एनालिटिक इंजन। एनालिटिक इंजन। बी नंबर ऑप्शन दे रहा हूं दोस्तों मैं आपको, एनियक। एनियक। 3 नंबर ऑप्शन दे रहा हूं मैं, यूनियक। और 4 नंबर ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, एबीसी। एबीसी कौन सा था? पहला क्यों, विश्व का प्रथम जनरल पर्पज मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? मैंने आपको बताया था, वीडियो जिससे नहीं देखा वो देख लेना। कौन सा था? एनालिटिक इंजन था। कौन सा था? एनालिटिक इंजन। एनालिटिक इंजन के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज है। कौन है? चार्ल्स बेबेज। इसी कंप्यूटर के कारण चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और एनालिटिक इंजन को क्या कहा जाता है? विषम पितामह कहा जाता है। विषम पितामह मतलब योद्धाओं में सबसे योद्धा कौन सा था? विषम था। क्या था? विषम था। अर्जुन का तातश्री कौन सा था? विषम था। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ रुक कर। क्वेश्चन से नंबर 3। क्वेश्चन से नंबर 3, निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को सुमेलित कीजिए। दोस्तों प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही मजा आएगा, जितना घिसोगे उतना ही मजा आएगा। निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को सुमेलित कीजिए। पहला ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, ए नंबर दे रहा हूँ, लोगेरिथम। लोगेरिथम। बे नंबर दे रहा हूँ भाई साहब मैं, टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन। 6 नंबर ऑप्शन दे रहा हूँ भाई साहब मैं, अर्थमेटिक मशीन। अर्थमेटिक मशीन। अगला दे रहा हूँ मैं 10 नंबर, कैलकुलेटिंग। अगला दे रहा हूँ मैं कैलकुलेटिंग। सामने क्या लिख रहा हूँ? यहाँ पे 1 नंबर लिख रहा हूँ मैं साहब, पास्कलाइन। पास्कलाइन। 2 नंबर लिख रहा हूँ भाई साहब मैं, होलेरिथ की मशीन। 2 नंबर क्या दे दिया हमें? होलेरिथ की मशीन। दोस्तों ये वो क्वेश्चंस है जो विभिन्न एग्जामों में आए क्वेश्चंस हैं। जैसे पटवारी में पूछ लिया, CISF LDC में पूछ लिया, और क्या बोलते हैं उसमें नेट में पूछ लिया, NDA में पूछ लिया। इसमें कंप्यूटर क्वेश्चंस आते हैं, रेलवे में पूछ लिया। ऐसे क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस है। अगला 3 नंबर ऑप्शन दे दिया भाई साहब, नेपियर्स बोन्स। नेपियर्स बोन्स। 4 नंबर ऑप्शन दे दिया भाई साहब हमें, डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन। चलो बात करते हैं इधर। निम्न को सुमेलित कीजिए। कोशिश करते हैं। मैंने बोला साहब लोगेरिथम, ये क्या है? ये क्या है? कंप्यूटर के अन्य नाम है। अन्य नाम है, और वो क्या है? कंप्यूटर है। इनको मिलाना है। मैंने बोला साहब लोगरिथम किसको बोलते हैं? मैंने बताया था आपको वीडियो में। जिसने वीडियो नहीं देखा वो देखना। लोगरिथम किसको बोलते हैं? नेपियर्स बोन्स के। नेपियर्स बोन्स की खोज किसने की? जॉन नेपियर ने। किसने की? जॉन नेपियर ने। कब की? 1817 में। अगला कौन सा? टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन किसको कहा जाता है? मैंने बताया टेबुलेटिंग मशीन भाई साहब, होलेरिथ की मशीन को क्या कहा जाता है? टेबुलेटिंग मशीन कहा जाता है। अगला मैंने बोला अर्थमेटिक मशीन, एडिंग मशीन। विश्व का प्रथम कैलकुलेटर किसे कहा जाता है भाई साहब? किसे कहा जाता है? पास्क लाइन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पास्क लाइन को कहा जाता है। बच्चा कौन सा? कैलकुलेटिंग। कैलकुलेटिंग किसे कहा जाता है? डिफरेंस इंजन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डिफरेंस इंजन को कहा जाता है। दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। आगे देखते हैं। ले लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, पंच प्रणाली का उपयोग सबसे पहले किस में हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है?
पंच प्रणाली का उपयोग सबसे पहले किसमें हुआ? पंच प्रणाली का उपयोग पंच प्रणाली का उपयोग सबसे पहले पंच प्रणाली का उपयोग सबसे पहले किसमें हुआ? ठीक है भाई साहब, पंच प्रणाली का उपयोग सबसे पहले किसमें? ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, करने की कोशिश करना। एक नंबर ऑप्शन दे रहे हैं भाई साहब एनियक। बी नंबर ऑप्शन दे रहा हूँ आपको जेकार्ड की लूम। सी नंबर ऑप्शन दे रहा हूँ भाई साहब मैं आपको होलेरिथ की मशीन। ये कंप्यूटरिक्स के नाम है दोस्तों। डी नंबर ऑप्शन दे रहा हूँ दोस्तों मैं आपको Z1। क्या दे रहा हूँ? Z1। बताओ पंच प्रणाली का उपयोग सबसे पहले किस में हुआ? तो दोस्तों पंच प्रणाली का उपयोग सबसे पहले किस में हुआ साहब? जेकार्ड की लूप में। इस प्रकार मैंने आपको बताया था डायग्राम से। इधर क्या थे? इधर छेद करने वाली प्रणाली थी, ये गत्ते का बना हुआ था, गत्ते का कार्ड था। किसका कार्ड था? गत्ते का कार्ड था। किसका कार्ड था? गत्ते का कार्ड था, जिसमें किसी जेकार्ड की लूम का उपयोग था। इसकी खोज कब हुई थी? 1801 में। अगर पंच प्रणाली नहीं आई, पंच कार्ड आ जाए, पंच प्रणाली नहीं आई, पंच कार्ड आ जाए, तो आप क्या करोगे भाई साहब? होलेरिथ की मशीन। क्या करोगे आप? पंच कार्ड आ जाए तो होलेरिथ की मशीन। कौन सा करोगे? होलेरिथ की मशीन। ये दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप दोस्तों एक बार। फिर आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। जापान में अबेकस को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? जापान में अबेकस को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दे रहा हूं दोस्तों आपको। एक नंबर साहब अबेकस। एक नंबर ऑप्शन कौन सा है भाई साहब? अबेकस। 2 नंबर ऑप्शन दे रहा हूं भाई साहब आपको सारोबानो। सी नंबर ऑप्शन दे रहा हूं भाई साहब आपको सरबानो। डी नंबर ऑप्शन दे रहा हूं आपको सारोबान। क्या दे रहा हूं? सारोबान। कोशिश करो दोस्तों, जापान में अबेकस को किस नाम से जाना जाता है? कोशिश कर लो। अब मैंने बोला जापान में अबेकस को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? किस नाम से जाना जाता है? सारोबान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सारोबान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सारोबान के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, सारोबान से नाम से जाता है। जापान में सारोबान को क्या बोलते हैं? देवी देवता का दर्जा दिया गया है। किसका दिया गया है? देवी देवताओं तक दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। सारोबान। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? आधुनिक कंप्यूटर की संरचना के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक। क्वेश्चन नंबर 6। आधुनिक यानी मॉडर्न कंप्यूटर। आधुनिक कंप्यूटर की संरचना के जनक किसे कहा जाता है? के जनक किसे माना जाता है? किसे कहा जाता है? ठीक है भाई साहब, ऑप्शन दे रहा हूँ आपको मैं। एक नंबर ऑप्शन दे रहा हूँ भाई साहब चार्ल्स बेबेज। 2 नंबर ऑप्शन दे रहा हूँ एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज। बी नंबर ऑप्शन दे रहा हूँ साहब एलन ट्यूरिंग। सी नंबर ऑप्शन दे रहा हूँ दोस्तों मैं हार्वर्ड आइकन। कोशिश करो करने की, दिमाग में लाओ। जिसने वीडियो देखा वो तो कर देगा भाई साहब। हार्वर्ड आइकन।
उस डी नंबर ऑप्शन हो गया डॉक्टर वॉन न्यूमैन, डॉक्टर वॉन न्यूमैन। तो दोस्तों मैं सभी के बता देता हूँ आपको, ताकि आपकी कन्फ्यूजन ना हो। चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर का जनक। एलन ट्यूरिंग को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है साहब? कंप्यूटर विज्ञान के एलन ट्यूरिंग है, कंप्यूटर विज्ञान के जनक। कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है? एलन ट्यूरिंग है। और हार्वर्ड आइकन को क्या कहा जाता है? मार्क फेस्ट। कंप्यूटर का निर्माता कौन है? मार्क फेस्ट। मार्क फेस्ट कंप्यूटर किसने बनाया? हार्वर्ड आइकन ने। तो बचा कौन सा? डॉक्टर वॉन न्यूमैन। तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है भाई साहब? डॉक्टर वॉन न्यूमैन। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है अबेकस का निर्माण किसने किया? अगला क्वेश्चन क्या है? अबेकस का निर्माण किसने किया? अबेकस का निर्माण, अबेकस का निर्माण किसने किया? ऑप्शन दे रहा हूं दोस्तों, करने की कोशिश करें आप। 1 नंबर ऑप्शन, 1 नंबर ऑप्शन दे रहा हूं दोस्तों जापान। 2 नंबर ऑप्शन दे रहा हूं अमेरिका। 3 नंबर ऑप्शन दे रहा हूं आपको इराक। 4 नंबर ऑप्शन दे रहा हूं आपको बेबीलोनिया। बेबीलोनिया, बेबीलोनिया, लोनिया। क्या है? अबेकस का निर्माण किसने किया? मैंने बताया था दोस्तों, अबेकस क्या था? कंप्यूटर का प्रथम कंप्यूटर था, तो कंप्यूटर का ये यंत्र था ये। और इसका निर्माण किसने किया? कंप्यूटर मतलब बच्चा, बच्चा मतलब बेबी। तो इसका निर्माण किसने किया? बेबीलोनिया। कहाँ पे हुआ इसका निर्माण? बेबीलोनिया। बेबीलोनिया किस में आता है? इराक में। इराक में आगे क्या करोगे? चीन। क्या करोगे? चीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेबीलोनिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसके नीचे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर शब्द कौन से शब्द से बना है? कंप्यूटर शब्द कौन से, कंप्यूटर शब्द कौन से शब्द से बना हुआ है? शब्द से बना हुआ है या कौन से शब्द से बना है? ऑप्शन दे रहा हूं दोस्तों, करने की कोशिश करें। 1 नंबर ऑप्शन तो आ गया साहब कंप्यूटर खुद, कंप्यूटर। 2 नंबर ऑप्शन आ गया साहब, क्या गया? 2 नंबर ऑप्शन दे रहा हूं मैं कंप्यूटर, कंप्यूटर। 3 नंबर ऑप्शन दे रहा हूं भाई साहब मैं आपको कंप्यूट। और डी नंबर ऑप्शन दे रहा हूं भाई साहब आपको गणक। कौन सा दे रहा हूं मैं? गणक। कंप्यूटर शब्द कौन से शब्द से बना हुआ है? तो आपको पता है कंप्यूटर शब्द किससे बना है? कंप्यूट से। किससे बना हुआ है दोस्तों? कंप्यूट से। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस की तरफ मैं रुख करता हूं दोस्तों। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस देख लेना। ये इसी प्रकार क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं करा रहा हूँ, ये विभिन्न एग्जामों से उठाए हुए क्वेश्चन है, मेरे पेपरों से उठाए हुए क्वेश्चन है। उनको क्या कर लिया मैंने? सम्मिलित कर लिया। और दोस्तों मैंने आज तक एक बात सीखी है, अधिकांश पेपरों में एक बात मैंने एक सीखी है, जो क्वेश्चंस आपके पूछ लिए गए एग्जामों में 99% वो क्वेश्चन क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। एसएससी की बात करूँ तो दोस्तों उसमें तो 100% होते हैं। उसमें तो जैसे क्वेश्चन पहले पेपर में पूछे जाएंगे वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, सम्मिलित करो। सबसे इंपॉर्टेंट, ये सम्मिलित करने वाले कर दिए ना, उससे तो गढ़ जीत लिया भाई साहब। सम्मिलित, निम्न को सम्मिलित कीजिए, निम्न को सम्मिलित कीजिए। ठीक है भाई साहब, निम्न को सम्मिलित कीजिए। ए नंबर ऑप्शन दे रहा हूँ भाई साहब 1868। बे नंबर ऑप्शन दे रहा हूँ 1897। से नंबर ऑप्शन दे रहा हूँ भाई साहब 1964। दे नंबर ऑप्शन दे रहा हूँ 1971। तो सामने क्या आ रहा है? सामने ऑप्शन दे रहा हूँ भाई साहब, 1 नंबर दे रहा हूँ मैं सीपीयू, 2 नंबर दे रहा हूँ भाई साहब मॉनिटर, 3 नंबर दे रहा हूँ भाई साहब कीबोर्ड, और 4 नंबर कौन सा बच गया?
माउस। निम्न को सम्मिलित कीजिए। करो दोस्तों, निम्न को सम्मिलित कीजिए। तो पहला कौन सा है? 1868 में किसकी खोज हुई थी? 1868 में आपको पता है सबसे पहले किसकी खोज हुई थी साहब? कीबोर्ड की। कीबोर्ड की खोज किसने की? क्रिस्टोफर लोथम ने। उसके बाद 1897, 1597 में किसकी मौत हुई? महाराणा प्रताप की। तो राजस्थान का शेर कौन सा था? महाराणा प्रताप था। और इसी प्रकार कंप्यूटर का डेस्कटॉप कौन सा होता है? मॉनिटर। कौन सा होता है? मॉनिटर। 9 और 1 10, 6 और 4 10, 0 और 0 मतलब डगलस। डगलस किसकी था? माउस का। माउस की खोज किसने की? डगलस की, डगलस ने। और 1971 किसका बच गया? सीपीयू का। प्रथम सीपीयू कौन सा था? इंटेल 4004। दोस्तों इतने क्वेश्चन कर लिए, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन करते हैं। 10 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हमारे सीरीज का। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? निम्न में से एडिंग मशीन के नाम से किसे जाना जाता है? निम्न में से एडिंग मतलब जोड़ने वाली मशीन, एडिंग मशीन, अर्थमेटिक मशीन, प्रथम कैलकुलेटर, विश्व का प्रथम कैलकुलेटर, सभी एक ही है। निम्न में से एडिंग मशीन के नाम से किसे जाना जाता है? के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन दे रहा हूँ भाई साहब। जिसने कर दिया भाई साहब गढ़ जीत लिया, मैं तो ये मानता हूँ। 1 नंबर ऑप्शन है साहब पास्क लाइन, पास्क लाइन। बी नंबर ऑप्शन दे रहा हूँ साहब नेपियर्स बोन्स, नेपियर्स बोन्स। सी नंबर ऑप्शन है मार्क फेस्ट, मार्क फेस्ट। डी नंबर ऑप्शन है साहब एबीसी। एडिंग मशीन के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ भाई साहब, क्या था? एडिंग मशीन, अर्थमेटिक मशीन, ये क्या सभी एक ही नाम थे। किससे जाना जाता है? पास्क लाइन को। किससे जाना जाता है? पास्क लाइन को। और पास्क लाइन की खोज कब हुई थी? पास्क लाइन की खोज हुई थी साहब 1642 में। कब हुई थी? 1642 में हुई थी। नेपियर्स बोन्स, नेपियर्स बोन्स की खोज कब हुई थी? 1617 में। कब हुई थी? 1617 में। इस प्रकार दोस्तों ध्यान रखना आप। इसका राइट आंसर क्या हो गया? पास्क लाइन हो गया। दोस्तों मैंने कंप्यूटर की उत्पत्ति के जितने क्वेश्चन बनते हैं और जितने क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम में आए क्वेश्चन है सभी करा दिए। और जिसने वीडियो नहीं देखा वो पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे कल। बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।